भारत के दो भागों में किस तरह का मौसम का विरोधाभास है, उसको समझने के लिए अगर बारिश के आंकड़े देखें और टेम्परेचर के आंकड़े देखें पिछले 24 घंटों के, तो अपने आप में ये एक प्रमाण है जो ये बताते हैं कि भारत में कितना अंतर दो अलग-अलग जगहों पर मौसम में है। और इसके लिए मैं दो शहरों को लूंगा, एक बिहार का पूर्णिया और एक राजस्थान में झुंझुनू का पिलानी। 1500 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों शहरों में, दोनों जगहों में। और जहां पिलानी में तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंचा है पिछले 24 घंटों में, वहीं पूर्णिया में बारिश जो हुई है वो 96 मिलीमीटर हुई है। यानी कि एक तरफ भयानक बारिश और इसके चलते तापमान निश्चित तौर पर नीचे रहा और गर्मी यहां पर नहीं पड़ रही है बिहार में पहले से ही, लेकिन उत्तर भारत के शहरों में इंक्लूडिंग राजस्थान के तमाम हिस्से जहां पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। इसमें 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा, आज का दिन और उसके बाद 23 और 24 का दिन कैसा रहेगा देश भर में, इसकी चर्चा करते हैं। यहां पर जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम लो प्रेशर के रूप में डेवलप होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है और ये सिस्टम प्रोमिनेंट हो जाएगा और इसके बाद इसके उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। और इसी दौरान ये सिस्टम डिप्रेशन में पहले वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा यहां पर और आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन इसके ट्रैक को लेकर के अभी थोड़ा सा असमंजस है। ये सिस्टम भारत के अंदरूनी भागों में उड़ीसा और झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच से आएगा या पूर्वोत्तर भारत के रास्ते से आएगा, इसको लेकर असमंजस है। और साथ ही साथ ज़्यादातर अनुमान इसके म्यांमार की तरफ जाने के हैं। और अगर ये सिस्टम म्यांमार की तरफ जा रहा है तो जो बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह धीरे धीरे भारत के मध्य और पूर्वी भागों से होते हुए उत्तर के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देखें तो मध्य प्रदेश के रास्ते, हालांकि यहाँ पर ट्रफ बन रही है, यहाँ पर पश्चिमी हवा आ रही है और वही हवा वापस टर्न हो रही है दिल्ली से, और दिल्ली क्या हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में एक ट्रफ बन रही है। दोनों हवाओं के बीच एक गैप है और ये हवा टर्न हो रही है, इसमें बीच में कहीं कहीं पर मर्ज हो रही हवा पूर्वी वाली बंगाल की खाड़ी वाली। ये देखें, ये हवा जो मर्ज हो रही है, इसके चलते कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर बनेगी मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। लेकिन अगर ये सिस्टम आगे भारत की तरफ बढ़ता तो ये एनर्जी कंटिन्यू रहती और धीरे धीरे एनर्जी बढ़ने लगती। लेकिन ये सिस्टम चूंकि इधर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे वो एनर्जी जो ऊपर की तरफ पहुंच रही है, हिमाचल प्रदेश तक पहुंच रही है, वो वीक हो जाएगी और संभावनाएं बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के चलते उत्तर भारत के भागों में बारिश की संभावनाएं वो निर्मूल हो जाएंगी और उनका प्रभाव कम हो जाएगा। फिलहाल आज दिन में और रात में यानी 24 घंटों के दौरान बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा गर्जना के साथ होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी, इंक्लूडिंग सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख ही रहे हैं लगातार तबाही मची हुई है और यहाँ पर कई जगहों पर बहुत घने बादल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये चाहे केरल का हो रीजन या लक्षद्वीप या तटीय कर्नाटक का हिस्सा, इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी यही परिस्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर। और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा में फिलहाल चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों से लेकर उत्तर भारत का पूरा मैदानी रीजन लगातार भीषण गर्मी का सामना करता रहेगा। यहाँ पर कोई राहत अभी नहीं दिख रही है। एक दो जगहों पर यहाँ पर बादल बन सकते हैं, जैसा कि हर बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और नमी का फ्लो जैसे ही बढ़ेगा, यहाँ पर कहीं से भी नमी पहुँचेगी, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से या फिर अरब सागर की तरफ से हवाएं जो आ रही हैं ऊपर टर्न होने के बाद, तो यहाँ कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं दोपहर के बाद, शाम या अर्ली नाइट यानी 7-8 बजे के आसपास। और ये बादल धूल भरी आंधी के साथ कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा दे सकते हैं। लेकिन वो एक तरह से जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और जिस तरह का मौसम है, ऐसे में कह सकते हैं कि किसी के सपने के पूरे होने जैसा रहेगा अगर थोड़ी बहुत आंधी चलती है जो नुकसान ना पहुंचाए और आंधी के बाद थोड़ी बहुत बारिश होती है जिससे कि टेम्परेचर में गिरावट आ जाए और इस ऑनगोइंग हीट वेव से लोगों को राहत मिल जाए। लेकिन ये सपना पूरा होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है और ये कहाँ कहाँ पर पूरा होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल सिनारियो यही है कि बिल्कुल क्लीन और क्लियर वेदर, हीट वेव कंडीशन, जो कि शाम 7 बजे तक 8 बजे तक इन भागों में बाहर अगर आप निकलेंगे तो झुलसाती हुई गर्मी लगातार सताती रहेगी 7 बजे तक कम से कम। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डिक्रीज आना शुरू होगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर इसलिए बादल डेवलप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी का फ्लो नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से होते हुए बना हुआ है। इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लाइट ट्रेंड हो सकती है और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर, और उसका असर भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और पर्वतीय क्षेत्रों पर कल यानी 23 मई को आप देखें तो कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद या उत्तराखंड, इन भागों में बारिश बढ़ नहीं रही है।
तो मॉडल का एनालिसिस यही है कि बंगाल की खाड़ी की हवा, बंगाल की खाड़ी से करंट जो है वो उत्तर भारत के मैदानी भागों पर उतना नहीं पहुंचेगा कि यहाँ पर मौसम करवट लेने लगे। ये सिग्नल इस बात का है कि 23 मई को भी ये सिस्टम इंडिकेट नहीं कर रहा है कि जो सिस्टम डेवलप होगा, चाहे वो डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक ही रहे या फिर साइक्लोन बने, ये उत्तर भारत के भागों की तरफ नहीं पहुंचेगा या भारत के मेन लैंड पर इस तरह से एंटर नहीं करेगा, बल्कि पूरब की तरफ ही आगे बढ़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है क्योंकि नमी का फ्लो रहेगा। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ ये प्री मानसून की आंधी बारिश संभावित रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नहीं रहेगी। हालांकि एक दो जगहों पर काफ़ी तेज़ गर्जना के साथ काफ़ी कह सकते हैं कि कुछ क्षणों के लिए तेज़ बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ बहुत रिड्यूस हो रही हैं। कर्नाटक में खासतौर पर आंतरिक इलाके जो तेलंगाना और रायलसीमा से सटे हैं, यहाँ पर चांसेस कम है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों और केरल में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना दूसरे दिन भी बनी रहेगी, 23 मई के दिन भी। और बाकी जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपरी इलाके, गुजरात, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग चंडीगढ़, तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप, झुलसाने वाली, जलाने वाली गर्मी का सितम लगातार 23 मई को भी जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसके बाद 24 मई की स्थिति देखें। 24 मई को ये संकेत दे रहा है कि आगे ही जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। यानी कि यहाँ पर जो अभी सितम गर्मी का जारी है, उसमें कोई बदलाव होने की संभावना या उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि अरब सागर अभी भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर फीड यहाँ पर नहीं कर रहा है। जब तक अरब सागर मॉइस्चर फीड नहीं करेगा या बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो यहाँ पर नहीं बढ़ेगा और कोई सिस्टम ऐसा नहीं बनेगा कि जिससे यहाँ आने वाली नमी ऊपर की तरफ उठे और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो, बारिश हो, तब तक ये राहत फिलहाल नहीं होगी। लेकिन एक WD फिर से नया आ रहा है। उसके चलते पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर में, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में और उत्तराखंड में तो नमी इधर से पहुँच रही है। इसके चलते उत्तराखंड और इधर इस रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपरी इलाके, राजस्थान और गुजरात, इन सभी भागों में लगातार गर्मी का सितम जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में और बिहार के तराई वाले भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ भागों में और कोंकण गोवा में, इंक्लूडिंग मुंबई और गोवा तट में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और तटीय भागों में हल्की से मध्यम और केरल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी और 24 मई के बाद इसका, और 24 मई के बाद नहीं, वैसे कल ही थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि इसका ट्रैक क्या रहने वाला है, किधर जाने वाला है। लेकिन अब सिग्नल इसी बात के ज़्यादा मिल रहे हैं कि ये सिस्टम भारत के मेन लैंड पर आकर के अमृतसर, जालंधर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और पिलानी, दिल्ली, हिसार और आगरा समेत गुजरात के भागों को फिलहाल ये सिस्टम राहत देने वाला है नहीं, ऐसा लग रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।